ओम शांति। सुनते हैं आज 24 दिसंबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान महादान क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि अविनाशी ज्ञान रत्नों के दान से ही आत्मा को सदा के लिए सुख, शांति और राजाई पद की प्राप्ति होती है। यह दान कभी नष्ट नहीं होता। प्रश्न 2, परम पिता किसे कहा जाता है? उत्तर, परमपिता केवल रूहानी बाप निराकार परमात्मा को कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परमपिता नहीं कहा जाता। परमपिता वह है जो आत्माओं को जन्म जन्मांतर के दुख से छुड़ाकर नई दुनिया का वर्षा देता है। प्रश्न 3, इस समय मनुष्य शांति के लिए क्यों चिल्लाते रहते हैं? उत्तर, क्योंकि मनुष्य शांति को जानते ही नहीं कि शांति क्या है और कहाँ से मिलती है। वे बाहरी साधनों में शांति ढूंढते हैं, जबकि शांति आत्मा का स्वरूप है और उसका दाता केवल परमपिता परमात्मा है। प्रश्न 4, शांति की स्थापना कौन करता है? उत्तर, शांति की स्थापना केवल ज्ञान का सागर, शांति का सागर परम पिता परमात्मा ही करता है। वही नई दुनिया सतयुग की स्थापना कर सच्ची शांति देता है। प्रश्न 5, नई दुनिया को पैराडाइज क्यों कहा जाता है? उत्तर, नई दुनिया को पैराडाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ एक धर्म, एक राज्य, संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ होता है और कोई भी दुखी नहीं होता। प्रश्न 6, बाप पहले किस आधार की स्थापना कराते हैं? उत्तर, बाप सबसे पहले पवित्रता की स्थापना कराते हैं क्योंकि बिना पवित्रता के न शांति हो सकती है, न सुख और न ही नई दुनिया का राज्य संभव है। प्रश्न 7, बच्चे यहाँ क्यों आते हैं? उत्तर, बच्चे यहाँ लक्ष्मी नारायण समान विश्व के मालिक बनने, स्वर्ग का राज्य पाने और जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त होने के लिए आते हैं। प्रश्न 8, सेकंड में जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर, सेकंड में जीवन मुक्ति का अर्थ है कि बाप को पहचानते ही आत्मा बंधन से मुक्त हो जाती है, परंतु जीवन मुक्ति में भी नंबरवार पद पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। प्रश्न 9, बाप का बनकर फिर छोड़ने वाले को क्या मिलता है? उत्तर, जो बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं उन्हें भी जीवन मुक्ति तो मिलती है, लेकिन स्वर्ग में उनका पद कम होता है, जैसे सेवक या झाड़ू लगाने वाला बनना पड़ता है। प्रश्न 10, अविनाशी ज्ञान की विशेषता क्या है? उत्तर, अविनाशी ज्ञान की विशेषता यह है कि यह कभी नष्ट नहीं होता। यह आत्मा को सदा के लिए विकारों से मुक्त कर राजाई पद का अधिकारी बनाता है। प्रश्न 11, इस समय बच्चों की अवस्था क्या है? उत्तर, इस समय बच्चे ईश्वरीय संतान हैं। पुरुषार्थ करके वही बच्चे आगे चलकर दैवी संतान देवता बनेंगे। प्रश्न 12, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहने का क्या अर्थ है? उत्तर, मनसा में शुद्ध विचार, वाचा से मीठे और सत्य वचन और कर्मणा से श्रेष्ठ कर्म करना, तीनों से पवित्र रहना सच्ची पवित्रता है। प्रश्न 13, हनुमान मिसल अडोल बनने का क्या मतलब है? उत्तर, हनुमान मिसल अडोल बनने का अर्थ है कि कोई भी परिस्थिति आए आत्मा डगमगाए नहीं, बाप की याद में स्थिर और अचल रहे। प्रश्न 14, ज्ञान दान और धन दान में क्या अंतर है? उत्तर, धन दान का फल अल्पकाल के लिए मिलता है, अगले जन्म में थोड़ा सुख मिलता है, जबकि ज्ञान दान से आत्मा विश्व की बादशाही प्राप्त करती है। प्रश्न 15, इस समय सारी दुनिया को लंका क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि इस समय पूरे विश्व में रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य है, इसलिए यह दुनिया दुख धाम और लंका कहलाती है। प्रश्न 16, सच्चे सेवाधारी बच्चों की मुख्य पहचान क्या है? उत्तर, सच्चे सेवाधारी बच्चों को पुरानी दुनिया का वातावरण अच्छा नहीं लगता, उन्हें सेवा के बिना चैन नहीं आता,
वे बाप समान उदारचित होते हैं और सेवा के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता। प्रश्न 17, कर्मातीत अवस्था का अनुभव कब होता है? उत्तर, जब आत्मा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होकर न्यारी बन जाती है और अनुभव होता है कि कराने वाला बाप है और करने वाली कर्मेंद्रियां हैं, वही कर्मातीत अवस्था है। हर रोज की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।